नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले प्रश्न में पूछा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869 को। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को यह महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुतली बाई। पुतली बाई जो है, ये दोस्तों गांधी जी की माता का नाम था। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में यह पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो भारत देश में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण जिले में। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर डी होगा, चंपारण जिले में ये भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह को प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दोस्तों, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बारीकी से समझते हुए याद करते जाइएगा। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 ईस्वी में। यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो बताइए, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? दोस्तों, ये होगा इसका आंसर ऑप्शन बी, चंपारण चंपारण आंदोलन में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खेड़ा और चंपारण। यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा। खेड़ा और चंपारण जो है, ये गांधी जी इसी से आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, कृषक आंदोलन से। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था? तो किस आंदोलन या सत्याग्रह में किए थे दोस्तों भूख हड़ताल? ये महात्मा गांधी जी ने पहली बार। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा अहमदाबाद आंदोलन में दोस्तों ये पहली बार भूख हड़ताल किए थे। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, रॉलेट एक्ट को।
रॉलेट एक्ट को ये काला कानून कहे थे किसने? गांधी जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 ईस्वी में धरना पर बैठे थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बैठे थे, यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा ये 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो गांधी जी को महात्मा कहकर किसने पुकारा था दोस्तों? सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ये 21 वर्ष रहे थे। कितना दोस्तों? 21 ईयर, यानी कि 21 वर्ष। 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही होगा, पीटर मार्टिजरबर्ग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आपसे, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण जो दिए थे वो वाराणसी शहर में दिए थे। याद रखिएगा, कहाँ दोस्तों? वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न आता है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो इनमें चार ऑप्शन है दोस्तों, आपको इनमें से बताइएगा कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सा नेतृत्व आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी ने नहीं दिया है? तो बताइए कौन सा होगा? स्वदेशी आंदोलन 1905, यानी कि ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने नहीं किया है। बाकी तीन जो बचे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1922 से 20 से 22, ये जो है महात्मा गांधी ने किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था दोस्तों। वो किस वर्ष में किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1917 में। 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे कौन? तो महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 जो है ये महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिए थे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा लियो टॉलस्टॉय से। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी जी ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे मिलने के लिए गांधी जी से दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने गए थे दोस्तों अधिवेशन में, बताइए कौन से अधिवेशन थे? तो वो थे बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखना होगा दोस्तों का, क्योंकि ये क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, बार बार भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो कहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी की खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? गांधी की खादी को किसका प्रतीक मानते हैं?
तो आर्थिक स्वतंत्रता का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 1942 को हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताओ, डू या डाई का जो नारा है दोस्तों किसने दिया था? तो याद रखना है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा जो है दोस्तों कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो साबरमती आश्रम से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इनमें से कौन दोस्तों दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेब मिलर। क्या दोस्तों? बेब मिलर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो फटाफट लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों का इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों कब? 5 मार्च 1931 को। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 ईस्वी को ये गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दोस्तों ये महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आता है, यंग इंडिया हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यंग इंडिया हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का जो संपादन है वो कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे कहाँ जा रहे थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। उस समय दोस्तों ये हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए थे महात्मा गांधी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, महात्मा गांधी द्वारा स्थापना किया गया था किसका? फिनिक्स फार्म के। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए कि महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर कहे थे विंस्टन चर्चिल ने, यानी कि दोस्तों इसका ए सही उत्तर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका जो है दोस्तों बेन किंग्सले ने निभाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में। ओके, तो चलिए इसमें पूछा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने और कब की थी। बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी। तो कमेंट करके दोस्तों इसका नीचे कमेंट में आंसर बताइएगा। ओके, तो दोस्तों गांधी युग से संबंधित महात्मा गांधी से दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन को हमने आपके लिए इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में दोस्तों हर एक एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा।